UFC 285 जो 5 मार्च को होने वाली है, उसमें सिरिल गान और जॉन जोन्स की फाइट होने वाली है वेकेंट हैवीवेट टाइटल के लिए। अब ऐसे में पहले तो जॉन जोन्स की फ्रांसिस एनगानू के साथ फाइट होनी थी, लेकिन ये फाइट होगी अब सिरिल गान के साथ, क्योंकि फ्रांसिस एनगानू ने यूएफसी को छोड़ दिया है। अब मुद्दा ये है कि इस फाइट को जीतता हुआ कौन दिखाई दे रहा है। कई लोग ये मानते हैं कि जॉन जोन्स अनडिफिटेड है अब तक, तो जॉन जोन्स के जीतने के चांस ज्यादा हैं। लेकिन कई लोगों का मानना यह है कि फ्रांसिस एनगानू से कहीं ज्यादा डेंजरस जॉन जोन्स के लिए सिरिल गान हो जाता है, क्योंकि सिरिल गान जो है वो दिखते तो हैवी वेट हैं, लेकिन उनके अंदर जो एथलेटिसिज्म है वो एक मिडिल वेट का है। तो ऐसे में ये फाइट काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और सबके माइंड में यही बात चल रही है कि इस फाइट के अंदर अपर हैंड किसका है। तो इस पूरी वीडियो को देखना, मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइट फिक्स होने के बाद बैटिंग ओड्स क्या कह रही हैं, कौन फेवरेट है, कौन अंडरडॉग है। अंडरडॉग का मतलब है कि किसके जीतने के चांस कम है, और फेवरेट का मतलब होता है कि किसके जीतने के चांस ज्यादा समझ रही है जनता। पूरी वीडियो देखना, आपको सारी बातें क्लियर होंगी। लेकिन उससे पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दो, ताकि आप जो है हमारे हर वीडियो के साथ बने रहें। इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें। चलिए, यूएफसी के हैवीवेट डिवीजन के किंग का पता हमें यूएफसी 285 के अंदर लग जाएगा। 5 मार्च के दिन ये पक्का हो जाएगा कि यूएफसी का हैवीवेट चैंपियन कौन है। यहां पर देखिए, जॉन जोन्स की अगर मैं बात करूं तो जॉन जोन्स 35 साल के हैं, 3 साल से ये वेट कर रहे हैं हैवीवेट के अंदर फाइट का। तो अब इनका ये वेट खत्म हो चुका है। 14 साल में ये कभी नहीं आ रहे हैं। 2008 में एंट्री ली थी जॉन जोन्स ने, और अब 2023 आ चुका है, इन्होंने एक भी फाइट हारी नहीं है। अब 11 टाइटल डिफेंस है इनके लाइट हैवीवेट में, तो ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन्हें माना जाता है। अब ओवरऑल इनके करियर में 26 विन हैं, ठीक है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं सिरिल गान की, तो सिरिल गान 32 साल के हैं, यानी कि ये 3 साल यंग है जॉन जोन्स से, और इनकी हाइट भी लगभग सेम है, 6 फुट 4 इंच। तो ऐसे में सिरिल गान को फेवरेट माना जा रहा है इस फाइट के अंदर, जॉन जोन्स को अंडरडॉग माना जा रहा है। अब देखिए, मेरे नजरिए से अगर आप देखोगे तो ये उल्टा होना चाहिए था। मेरे हिसाब से जॉन जोन्स को फेवरेट होना चाहिए था और सिरिल गान को अंडरडॉग। लेकिन जो ऑड मेकर्स हैं उन्होंने इस फाइट के अंदर ज्यादा जीतने के चांस दिए हैं सिरिल गान को। शायद उन्हें यह लगता है कि रिंग रस्ट जॉन जोन्स को हो गई होगी। 3 साल तक कोई फाइट नहीं की। लास्ट फाइट 2020 में की थी यूएफसी 247 में इन्होंने डोमिनिक रेयस के खिलाफ। उसके बाद से ये रिंग के अंदर आए नहीं हैं, और इनकी फाइट अब हैवीवेट डिवीजन में होने वाली है। तो सबके माइंड में थोड़ा बहुत डाउट पैदा हो रहा है जॉन जोन्स को लेकर, इसीलिए जॉन जोन्स को अंडरडॉग माना जा रहा है। लेकिन जहां तक आप मुझे जज करने के लिए कहो, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जॉन जोन्स ने जो वेट पुटअप किया है वो एकदम से नहीं किया कि 6 महीने के अंदर ही ये वेट बढ़ा के हैवी वेट में आ गए। नहीं, इन्होंने नेचुरली अपनी बॉडी को अडेप्ट किया है। पहले के फोटोज को और अब के फोटोज को देखो, आपको अलग फर्क दिखाई देगा। 255 पाउंड का मॉन्स्टर खड़ा हुआ दिखाई देता है आपको इस टाइम पर। इन्होंने इन 3 साल के अंदर धीरे धीरे अपनी बॉडी को एडजस्ट किया है और नेचुरली अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया एक हैवी वेट फ्रेम में। तो ऐसे में रिंग रस्ट की जहां तक बात है, तो जॉन जोन्स का जो बैकग्राउंड है रेसलिंग का वो बहुत तगड़ा है। ये कॉलेज टाइम से ही रेसलिंग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी स्ट्राइकिंग है वो काफी क्रिएटिव है, क्योंकि इनका फाइट आईक्यू रिंग के अंदर बहुत तगड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ सिरिल गान की जो बॉडी मूवमेंट है, सिरिल गान की जो स्ट्राइकिंग है, जो डिस्टेंस मैनेजमेंट है, और जो इनका एथलेटिसिज्म है, वो जॉन जोन्स के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तो यहां पर ज्यादा चांस दिए जा रहे हैं सिरिल गान को, क्योंकि 3 साल से जॉन जोन्स अभी रिंग के अंदर नहीं आए हैं, ऑक्टागन के अंदर उन्होंने फाइट नहीं की है। अब अपने करियर में सिरिल गान सिर्फ एक डिसीजन फाइट हारे हैं फ्रांसिस एनगानू से, और उस फाइट के अंदर भी हारने का रीजन ये था कि फ्रांसिस एनगानू ने टेक डाउन किया सिरिल गान को और वो डिसीजन से जीत गए। तो मेरा माइंड ये कहता है कि जब सिरिल गान को फ्रांसिस एनगानू टेक डाउन कर सकता है, तो जॉन जोन्स के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जॉन जोन्स किसी को भी एट विल टेक डाउन कर सकते हैं, और उनकी रीच इतनी ज्यादा है, वो डिस्टेंस मैनेजमेंट इतना अच्छा करते हैं
कि उनको नॉकआउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में धीरे धीरे करके जॉन जोन्स अगर पहला राउंड निकाल लेते हैं सिरिल गान के खिलाफ, तो उसके बाद आप क्लासिकल जॉन जोन्स दिखाई देंगे आपको, जो राउंड बाय राउंड जो है पिक अपार्ट करेंगे, रिप अपार्ट कर देंगे दूसरे फाइटर को। तो ऐसे में यूएफसी के नजर में, यूएफसी के बैट मेकिंग की नजर में और जो बुक मेकर है उनकी नजर में सिरिल गान फेवरेट है और जॉन जोन्स अंडरडॉग है। देखो क्या चीज देखने को मिल रही है कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम को भी अंडरडॉग होने के दिन देखने पड़ रहे हैं। आपके माइंड में क्या ये ठीक है कि सिरिल गान को फेवरेट कहा जाए और जॉन जोन्स को अंडरडॉग? कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से तो एवरी डे किसी के भी खिलाफ जॉन जोन्स फेवरेट होंगे, लेकिन मैच मेकर्स ऐसा नहीं मानते, बुक मेकर ऐसा नहीं मानते। आप क्या मानते हो? कमेंट करके बताइएगा। और UFC 285 में इन दोनों में से कौन जीतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है वो भी बताइएगा। टेक केयर।